कितने दिल हैं आपके? एक था और वो भी लग गया भगवान में। अब कैसे कहें, कैसे अपना दिल तुम्हें दे दें। इसलिए दिल को सही जगह लगाओ, दिल को लगाओ भगवान में और दिमाग को लगाओ संसार में। परिवार में, व्यापार में दिमाग लगाओ, भगवान में दिल लगाओ। भगवान दिल से समझेंगे और दुनिया दिमाग से समझती है। सही है गलत है? रिश्ते दिल से चलते हैं कि दिमाग से? व्यापार दिल से चलता है कि दिमाग से? फिर ये संसार दिमाग से चलता है। इसलिए दिमाग से चलाओ गृहस्थी को, दिमाग से चलाओ व्यापार को, दिमाग से चलाओ सबको, पर भगवान में दिमाग न लगाओ, भगवान में दिल लगाओ। आप उल्टा कर देते हैं, भगवान में दिमाग लगाते हैं और संसार में दिल लगाते हैं। पत्नी को दिल दे देते हैं और बाद में फिर रोते हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अब दिया था तो तोड़ ही देगा। आपकी गलती, आपने दिया क्यों? दुनिया वालों को मैया दिल बांटोगी तो टूट ही जाएगा। दुनिया के लोग दिल तोड़ देते हैं। अच्छा, सुदामा के दिल को क्या श्री कृष्ण ने तोड़ा? उत्तर दो। तोड़ा? क्या शबरी के दिल को राम ने तोड़ा? आपके पास कुछ ना हो तो संसार आपको भूल सकता है, पर भगवान तब भी नहीं भूलते जब आपके हाथ खाली होते हैं। इसलिए दिल में जगत को ना बिठाओ, दिल में जगन्नाथ को बिठाओ और संसार को मैनेज करो दिमाग से। बात समझ में आई? पति को कहां से मैनेज किया जाएगा? पत्नी को कहां से मैनेज किया जाएगा? बच्चों को कहां से मैनेज किया जाएगा? कहां? दिल से? पत्नी को, बच्चों को, बच्चों में भी दिमाग, दिल नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़े होके आपको भूल ही जाएंगे। लगाए रहो दिल, बाद में रोगे बेटा सुनता नहीं है। क्यों लगाया दिल? वो तो नहीं ही सुनेगा एक टाइम बाद। अभी से तैयार रहो, पहले से तैयारी रखोगे तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा। आप लोग पहले लगा लेते हैं दिल और बाद में जब वहां से लातें पड़ती हैं तो रोते हैं। सही है? पहले से हम जानते हैं, हमें पता है कि ये वस्तु हमारी नहीं है। जब हमें पता है कि ये वस्तु हमारी नहीं तो हमने इस वस्तु से मोहब्बत क्यों की? इस वस्तु में दिल क्यों लगाया? अब लगाया तो हमारी गलती। हमें पता है कि ये वस्तु हमारी नहीं तो क्यों दिल लगा रहे हो? ये जब तुम्हारा है नहीं तो क्यों सोच रहे हो? बेटा बेटी परिवार ये सब किसका है? बेटी किसकी है? भगवान की। भगवान ने भेजा है। अच्छा बताओ, आपके बेटे को आपने बुलाया कि भगवान ने भेजा है? आपकी बेटी को आपने बुलाया कि भगवान ने भेजा है? इस संसार में सबको भेजने वाले कौन है? हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो भगवान ने रचा है, वही चला रहे हैं। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, योग्य बनाओ। बच्चों में दिल ना लगाओ, लगाओगे वो छोड़ ही देंगे। जैसे आप लोग बताओ, अपने माँ बाप में पहले ज्यादा प्यार था। छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। अब जैसे आप बड़े हो गए तो जितना प्यार आप छोटे में अपने माँ बाप से करते थे, सच बताओ अब बड़े में इतना माँ बाप से प्यार है? इतना अटैचमेंट है ना? कम हो जाता है समय के साथ। क्यों मैया? सही है? आप मानो ना मानो, समय के साथ माँ बाप से भी अटैचमेंट कम होता है। और ये आपका और हमारा दोष नहीं है, ये प्रकृति ही ऐसी बनी है। सही है? अब जैसे आप लोग देखिए, आप लोग छोटे से थे तो माँ की गोद से उतरते नहीं थे। अब माँ कई बार बच्चों को माँ बुलाती है, बच्चे सुनते नहीं, माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं करते। ऐसा है, समय के साथ सब बदल जाता है।
इसलिए बदलता हुआ संसार नश्वर है। जब जगत बदल रहा है तो बदलते हुए संसार से मोहब्बत क्यों करना, ना बदलने वाले भगवान में दिल लगाओ, क्योंकि ये तो सब बदल ही जाएगा। जब हमें पता है कि सब बदलना है तो हम क्यों दिल लगाएं। तो दिल कहां लगाओगे, भगवान में। और दिमाग कहां लगाओगे, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, काम में, दिमाग। तो ये है दिल और दिमाग का बंटवारा। जैसे हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप यहां परीक्षित बनकर के कथा सुन रहे हैं। आपने देखो संसार में दिमाग से इन्होंने पैसा कमाया और उस पैसे को कहां लगाया, दिमाग से पैसा कमाइए और उस पैसे को जहां हमारा दिल करता हो वहां अच्छे काम में उस पैसे को समर्पित कर देना चाहिए, है ना। तो दिल, अब इनका दिल था, इनका मन था कि भागवत सुनना, इनका दिल कहां था, भगवान में, और इन्होंने वही किया। इसलिए दिमाग से चलो जगत में, पर भगवान के पास आओ तो फिर यहां दिमाग ना लगाओ, यहां सिर्फ दिल, जैसे इन्होंने लगाया। आप भी थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। इन्होंने क्या दिया भगवान को, इन्होंने अपना समय दिया। आजकल 7 दिन किसके पास हैं, 7 दिन इन्होंने पूरे की पूरे भगवान को समर्पित कर दिए। क्या सुन रहे हैं, भगवान की कथा। जब ये भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या इनकी व्यथा भगवान नहीं सुनेंगे। जो भगवान की कथा सुनता है उसकी कथा, उसकी व्यथा ही भगवान कथा बना देते हैं। ध्रुव जी को उनकी मां ने घर से निकाल दिया। ध्रुव जी की मां ने क्या किया, ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अब ध्रुव जी हो गए व्यथित। जब ध्रुव जी की व्यथा नारद जी ने सुनी तो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। ध्रुव जी की व्यथा गुरु ने सुनी और गुरु ने जब मंत्र दिया और ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया तो ध्रुव जी की व्यथा ही संसार के लिए कथा बन गई कि नहीं। आज लोग क्या कहते हैं, ध्रुव जी की कथा सुनो, प्रहलाद जी की कथा। अरे प्रहलाद जी की कथा होने से पहले क्या थी, उनकी व्यथा थी। प्रहलाद की व्यथा सुनिए कि प्रहलाद जी के पिता ही दुश्मन बन गए। प्रहलाद जी की व्यथा यह थी कि उनके पिता ही उनके क्या बन गए, क्या बन गए, बाप ही मारना चाहता है बेटे को, आग में जलाना चाहता है, पहाड़ से फेंक कर मारना चाहता है, जहर देकर मारना चाहता है, हाथी के पांव के नीचे दबाकर मारना चाहता है। लेकिन प्रहलाद की सारी व्यथा को किसने सुना, भगवान नरसिंह ने सुनी। और जब भगवान ने व्यथा सुन ली तो वह व्यथा ही संसार के लिए कथा हो गई। इसलिए जब हमारी व्यथा भगवान सुन लेते हैं तो हमारी व्यथा ही क्या हो जाती है। मीरा की व्यथा क्या थी, मीरा की व्यथा थी कि सास मारती, ससुर मारता, जहर देता, सांप की भरी पिटारी दे दिया, कितना अत्याचार। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। सास मतलब मीराबाई की सास कहती थी कि इस मीरा ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, संतों के संग रह के मेरे इज्जत नाम खराब कर दी, इसका तो पता नहीं किसके साथ क्या रहती है। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा की व्यथा किसी ने ना सुनी, मीरा का अपमान होता रहा, मीरा का मजाक उड़ाते रहे लोग। लेकिन जिस दिन मीरा की व्यथा भगवान कृष्ण ने सुन ली तो वही व्यथा जगत के लिए कथा हो गई। अब मीरा की वही व्यथा क्या बन गई, क्या बन गई, कथा। इसलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। तो हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती आपकी धर्मपत्नी रूबी गुप्ता जी, पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपका भाव जागा कि आपको भागवत सुननी है, करानी है, और भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की। जब आप कोई सच्चे मन से संकल्प लेते हैं, सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो उसे भगवान पूरा जरूर करते हैं। और याद रखिएगा, देखो आपने जब मन में सोचा होगा मैं भी भागवत कराऊं, तो जब आप मन में सोच रहे थे तो वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे थे कि नहीं। इसका मतलब आप जो सोचते हैं
वो भी भगवान सुनते हैं, क्योंकि मन से सोचा और मन में ही भगवान बैठे थे, सुन लिया। इसलिए कहता हूं अच्छी सोच रखा करो, क्योंकि आपकी अच्छी बुरी हर सोच को, हर बात को कौन सुनता है? आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं भगवान, बिना हाथ के काम भगवान। भगवान सब सुनते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, सुनते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रहलाद की सुनी के नहीं, ध्रुव की सुनी के नहीं, मीरा की सुनी के नहीं, विभीषण की सुनी के नहीं, शबरी की सुनी के नहीं, जटायु की सुनी के नहीं, केवट की सुनी के नहीं? जब सबकी सुनी तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? फर्क इतना है कि हम ध्रुव प्रहलाद की तरह पुकारते ही नहीं हैं, हम मीरा और शबरी की तरह पुकारते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान नहीं सुनते। पुकारो तो सुनेंगे। अच्छा आप बताओ, द्रौपदी के पुकारने में देर थी कि कन्हैया के सुनने में देर थी? उत्तर दो, किसमें देर थी? द्रौपदी ने देर लगाई पुकारने में, सबको बुलाती रही, द्रौपदी कहती रही गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। क्या बोली द्रौपदी? पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी किसको बुला रही हैं? गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, अर्जुन बचाओ। तो द्रौपदी बुला रही हैं, भगवान बोले ठीक है उनको ही बुला लो, उनको ही बुलाओ। जब आप जगत को बुलाते हैं तो जगन्नाथ चुपचाप रहते हैं, बुला लो। जब व्यक्ति जगत का भरोसा त्याग कर जब भगवान का भरोसा करके पुकारता है, तो द्रौपदी ने जब जगत को बुलाकर देख लिया नहीं आए, और जब भगवान को पुकारा तो गोविंद में गोविंद गोविंद पूरा ना बोल पाई, गोविंद का केवल गो कहा कि दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण। आधे नाम से आ जाते हैं। कितने नाम से? नारायण। नारायण पूरा नहीं निकला, नारावस। गोविंद का गोविंद विंद निकला ही नहीं, आधा नाम निकला, और आधा नाम सुन करके दौड़ पड़े। और द्रौपदी ने पुकारा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। बात समझ में आई? द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब गोविंद को पुकारा प्रकट हो गए, साड़ी बनकर खींचने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया और बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन,
ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की पुकार सुनी है तो बताओ हमारी सुनेंगे कि नहीं? उत्तर दो मेरी मां, क्या हमसे कोई बुराई है? क्या हमसे भगवान की कोई दुश्मनी है? सबकी सुनी है तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? पुकारते रहो। हाँ, पुकारते रहो। प्रिय भक्तों, भगवान, कल आपने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी एक बार अपने पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माता ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ यहां से, चले जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी बेचारे रोते 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 घर गए। माँ ने कहा क्या हुआ? कह दिया माँ, अपमान कर दिया मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव तू परेशान ना हो, तेरा अपमान हुआ है, कोई बात नहीं। तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, पुत्र तू जा उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी ने, माँ ने मोटिवेट किया, जाओ तपस्या। देखो माँ कितनी अच्छी है। माँ बच्चे को कहाँ के लिए प्रेरणा दे रही है? तपस्या करो, तप करो। माँ, मैं जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, मैं सभी माँओं से हाथ जोड़ के एक छोटी सी प्रार्थना करूं। अपने बच्चे को रोज 5-10 मिनट अपने पास बिठाकर रोज कुछ ना कुछ अच्छी बात उसे समझाओ, रोज उसे सिखाओ, रोज रोज उसे कुछ अच्छी बातें बताओ कि बेटा तुम्हें बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए अच्छे आचरण करने होंगे, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेटा तुम्हें गुटखा नहीं खाना। आप रोज कहिए, रोज कहिए, सामने वाला माने ना माने। अच्छा ये बताओ, पत्थर है और आप एक हथौड़ा लिए हैं और हथौड़ा लेकर के मार रहे हैं, एक ही जगह पर बार बार चोट मार रहे हैं। कितना भी मजबूत पत्थर हो, एक ऐसी भी चोट आएगी जो चोट उस पत्थर को तोड़ देगी। ये बात सही है कि गलत है? कितना भी मजबूत पत्थर हो, शिला हो, एक चोट ऐसी आएगी कि वो उसे 2 टुकड़े कर देगी। सही है कि गलत है? ऐसे ही बच्चों को ज्ञान की चोट मारते रहो, मोटिवेट करते रहो, समझाते रहो, उनके गलत पर समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट कर नहीं, बिठाओ प्यार से। बेटा ये दारू पीना सही नहीं है, बेटा ये सिगरेट पीना सही नहीं है, बेटा तुमने जो रास्ता पकड़ा है वो गलत है, समझाओ। वो ना समझने की जिद पकड़ा है तो तुम भी समझाने की जिद पकड़ लो। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। अच्छी बातें करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अच्छी बातों का, अच्छे संग का प्रभाव पड़ेगा जरूर। अच्छा बताओ, कुएं की रस्सी, कुएं की रस्सी कुएं के पत्थर को घिस देती है कि नहीं? आप तो जानते होंगे कि रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब मूर्ख व्यक्ति भी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, समझाने बुझाने से गलत व्यक्ति भी एक दिन सही हो सकता है। जैसे रस्सी के घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जब कुएं के पत्थर को रस्सी घिस सकती है तो आपको हम रोज समझाएं। इसलिए तो कहते हैं कथाएं रोज सुनो, सत्संग रोज करो,
एक ना एक दिन वो सत्संग की एक बात आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगी। रोज हथौड़े से पत्थर पर चोट मारिए मारिए मारिए, एक दिन वो पत्थर टूटेगा जरूर, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बुराई कितनी मजबूत क्यों ना हो, बुराई कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, पर सत्संग के हथौड़े से प्रहार तो कीजिए, अर्थात सत्संग थोड़ा सा करना स्टार्ट तो कीजिए। जैसे दीपक के जलाते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे सत्संग के आते ही कुसंग का अंधकार भाग जाता है, कुसंग नष्ट हो जाता, बुराइयां नष्ट हो जाती। ध्रुव जी को मां ने कहा जा तपस्या कर। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया। ध्रुव जी ने गुरु वचन पर भरोसा किया और मंत्र का जाप किया। जाप करते करते ध्रुव जी के 1 माह बीत गए। 3 दिन में 1 बार खाते हैं, फिर भगवान का नाम जपते हैं। फिर दूसरा महीना आया तो 6 दिन में 1 बार खाते हैं। साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? आप बताओ, साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? साधक को कंट्रोल करना चाहिए खान पान में। किस पर कंट्रोल? जोर से। जितना सादा जीवन आप जी सकते हैं जियो। संसार की चमक से जितना दूर रह सकते हैं रहो। सादा जीवन। क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री है, उसके अगल बगल 3-4 नौकर रहते हैं, नौकरानी रहती है। उसे पानी की जरूरत पड़े तो नौकरानी ले आए, भोजन की जरूरत पड़े उसे कुछ करना नहीं पड़ता, नौकर नौकरानी सब काम करते हैं। और एक दूसरी महिला है जिसके पास कोई नौकर चाकर नहीं है, उसे खुद सारे काम करने हैं। बताओ किसकी उम्र ज्यादा होगी? स्वास्थ्य किसका ज्यादा अच्छा होगा? जिसके 4 नौकर हैं वो महिला स्वस्थ होगी, या जिसका एक भी नौकर नहीं है वो स्वस्थ होगा? जोर से। कौन कौन मैया? आप जितनी सुख सुविधाओं में जाएंगे आप उतने बीमार परेशान हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता खत्म। आप जैसे ही 4 नौकर नौकरानी आए वैसे ही आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चलना फिरना बंद। शरीर कहता है कि मेरे से काम लो, शरीर कहता है कि मेरे से काम करते रहो तो स्वस्थ रहोगे, और जरा आप बैठ गए तो फिर उठ ना पाओगे। सही है गलत है? और आज का आदमी अंधों की तरह चमक में उलझा है कि भाई हमारे भी 2-4 नौकर चाकर हों, हम भी ऑर्डर चलाएं। आज का व्यक्ति देखा देखी में ज्यादा जीना चाहता है। उसके नौकर चाकर हैं, हमारे भी। अब देखो, आप लोग साग सब्जी खरीदने जाते हो, काय से जाते हो? 2 व्हीलर से जाते हो। साग सब्जी लाए, 2 व्हीलर से गए, लेके आ गए। अरे आप सवेरे 1 घंटा क्या करते हो? जिम जाते हो, वहां जाके साइकिल चलाते हो। जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं और साग सब्जी लेने गाड़ी से जा रहे हैं। अरे साइकिल से साग सब्जी ले आओ तो साइकिल चलाना हो जाएगा, स्वास्थ्य भी रहेगा, डीजल पेट्रोल बिजली सब बचेगी। सही है कि गलत है? लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम साइकिल से चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे साइकिल से चल रहा, लोग हंसेंगे। अरे पागल, अमेरिका में जो अधिक बड़ा आदमी होता है उसके घर साइकिल होती है, और जो गरीब होता है उसके घर कार होती है 4 चक्के की। मतलब कार है तो सामान्य है, और साइकिल से चल रहा मतलब बड़ा आदमी है। ये अमेरिका की डेफिनेशन है। सही है गलत है? और भारत में साइकिल से चलो तो लोग समझते हैं गरीब है। गरीबी का ठप्पा नहीं लगाना चाहते लोग अपने माथे पर, भले बीमारी से मर जाएं। अरे साइकिल अमीरी गरीबी की निशानी नहीं है। साइकिल तो आपके हेल्थ को अच्छा रखती है और आपके वातावरण को भी अच्छा रखती है, प्रदूषण नहीं है। इतनी सी बात लोगों की समझ नहीं आई।
जितना पैदल चलोगे, जितना साइकिल से चलोगे, आप उतने स्वस्थ रहोगे। छोटे छोटे रोजमर्रा के काम साइकिल से कर लिया करो, हाँ या ना? लेकिन नहीं, लोग अपने स्टेटस को देखते हैं। हमारा स्टेटस क्या है? दिखावा की जिंदगी है। आजकल दिखावा क्या चल रहा है? शादियों में लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। तूने 2 करोड़ खर्चा किया, मैं 3 करोड़ खर्चा करूंगा। अच्छा, तूने शादी में बेटी की 3 करोड़ खर्चा किया, मैं 5 करोड़ खर्चा करूंगा। दिखावे की जिंदगी। लोग दूर दूर शहरों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर बड़ी बड़ी होटलों में शादी ब्याह करते हैं। व्यर्थ का खर्चा। हम कहते हैं जो पैसा ईश्वर ने आपको दिया है, आप बेटी का विवाह कराते हो ना, अपनी कराओ, अच्छा है। बेटी के नाम से जो खर्चा, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे से अच्छा है कि सामान्य रूप से करके वो पैसा बेटी के नाम पे एक घर ले दो, ताकि बेटी के कल कौन सा दिन आए काम आ जाएगा। वो खर्चा व्यर्थ में 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बेटी के नाम का प्लॉट ले लो या घर लेके दे दो। बेटी बेटी हम तेरे लिए विवाह में हम 1 करोड़ खर्च करने वाले थे, तो हम तेरे लिए 1 करोड़ का 80 लाख का घर लेके तुझे दे रहे हैं, 20 लाख की शादी कर रहे हैं तेरी, चल। वो घर उसके काम आएगा, उसकी मुसीबत में। और जो पैसा बचा, थोड़े पैसे से कोई गरीब बेटियों का विवाह कर देना, तो जब और किसी बेटी का विवाह करेंगे तो उनकी दुआओं से तुम्हारी बेटी का घर सलामत रहेगा, स्वस्थ और सुखी रहेगा। आप पैसे का उपयोग ठीक से लोग कर नहीं रहे हैं। पैसा है लोगों के पास, तो दिखावा में खर्च हो रहा है। हम भी दिखाएंगे, तुम भी दिखाओ, सब दिखा रहे हैं, दिखाओ। देखो, हम भी विवाह करते हैं बेटियों का। गौरी गोपाल आश्रम में अगले आने वाले नवंबर में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। गरीब बेटियों का विवाह, 101 बेटियों का। एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा, सहारा बनिएगा। आज ही एक पिताजी आए, बोले हमारी ये एक बहन है, इनकी बेटी है, गरीब है, कोई करने वाला नहीं, क्या आप बेटी का हमारे विवाह कर देंगे? हमने कहा ले आना, भाई बनकर उस बहन का धूमधाम से करेंगे यहां विवाह। अब बताओ, ये सही है ना? आप अपनी बेटी का भी विवाह करो, धूमधाम से करो, पर उस बेटी के विवाह में बहुत पैसा खर्च करने से अच्छा है कुछ पैसे बचाकर किसी और बेटियों के 2-4 बेटियों का विवाह कराओ। उनकी दुआओं से तुम्हारी बेटी का घर सलामत रहेगा। मुझे लगता है कि पैसे का अच्छा उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बेकार में खर्च करने के बड़े पैसे हैं। मैं कहता हूं, आपको ईश्वर ने पैसा दिया है, एक स्कूल बना लो, बच्चों को पढ़ाओ। अब बेटियों का यहां विवाह होगा, 25 बेटियों का, आप भी एक एक बेटी का विवाह में सहयोग कर सकते हैं, कन्यादान में सहभागी बन सकते हैं। किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। ध्रुव जी गए, उन्होंने खाने पीने पे बड़ा कंट्रोल किया, और 5 महीने की तपस्या से भगवान प्रकट हो गए। भगवान के आने में देर नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, दही में मक्खन है कि नहीं? जोर से है। तो प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही से कहो, दही भाई साहब मक्खन निकाल के दो हमें, तो कहने से दे देगा? दही से आप कहो, दही भैया हमें मक्खन दो, क्या दही कहने से देगा? दही में मक्खन है, पर कहने से ना निकलेगा। आप कहो, निकल आए तो बताना। दही से कहते रहो, वो कभी मक्खन ना निकालेगा, पर कहो मत, करो, मथानी लाओ और मंथन करो, मंथन करने से मक्खन प्रकट होगा। ऐसे भगवान कहाँ हैं? कहने से, हमें दिखाओ, दिखाने से नहीं। भक्ति करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। मंथन करो, मक्खन प्रकट हो जाएगा। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के थोड़ी कुछ आपको मिलना है। इसलिए भगवान किसे मिले? भगवान कोई हड़ा नहीं है कि रास्ते चलते जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल गया, जमीन में पड़ा हुआ पैसा मिल गया। अरे भगवान तो प्रेम के अधीन है। शबरी को मिले तो सही, पर प्रेम के कारण मिले। किसके कारण मिले? इसलिए मैया भगवान से क्या करोगे? मैया क्या करना है? प्रेम। ध्रुव जी ने प्रेम किया, भक्ति की,
ध्रुव जी को भगवान मिल गए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई, प्रेम से भगवान मिलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई शक्कोबाई। क्या नाम था? महाराष्ट्र में एक मंदिर है भगवान का, विट्ठल नाथ जी। तो विट्ठल नाथ जी के मंदिर में एक लड़की रहती थी। वो लड़की बचपन से उसके माता पिता नहीं थे, माँ बाप की मृत्यु हो गई या छोड़कर कोई चला गया, तो वो बेचारी मंदिर में ही रहती। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, भगवान के बर्तन धुलती, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी वो। मेरे विट्ठल, मेरे विट्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। विट्ठल नाथ जी खूब विट्ठल विट्ठल गाती, खूब विट्ठल विट्ठल का नाम गाती, प्रेम से पुकारती। अब वहां जो पुजारी लोग थे, वो भी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखने लग गए। कह रहे ये यहीं रहती, इसका कोई नहीं है, ये यहाँ मंदिर की बेटी है, चलो हम सबकी ये क्या हुई, अब बेटी की तरह उसे प्रसाद दे देते। भोग लग जाए तो भगवान का प्रसाद खाती, और प्रसाद खा के दिन भर उसका कोई काम नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान का दर्शन करना और प्रेम से भगवान का नाम जपना। बस कथा हो जाए कहीं तो कथा सुन लेना, यही उसका काम था। अब हुआ क्या कि वो जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो मंदिर के पुजारियों को लगा कि बच्ची हम सब ने बेटी कहा है तो इसका विवाह भी करा दें। तो उन्होंने कुछ दूर पर एक बड़े आदमी रहते थे, उनसे, उनके लड़के से उस लड़की का विवाह करा दिया, शक्कोबाई का। अब विवाह हुआ, वो ससुराल आ गई शक्कोबाई। और जब ससुराल आई तो ससुराल में भी सारे लोग बिल्कुल उल्टा थे। शक्कोबाई तो बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत भगवान का नाम जपती, भगवान से अत्यधिक प्रेम करती, परंतु ससुराल में कोई भी भगवान का नाम नहीं जपता था, कोई भी पूजा नहीं करता। जब कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं, और जब शक्कोबाई पूजा करे तो शक्कोबाई की पूजा देखकर सास ताना मारती, बड़ी पुजारिन बन रही है, बड़ी पूजा पाठ कर रही है, पर वो शक्को के प्रेम को वो लोग समझ ही नहीं पाए। उसका प्रेम तो बिल्कुल पवित्र था भगवान से, लेकिन ये लोग उसकी पूजा को ढोंग बताते, ससुराल के लोग, शक्कोबाई की ससुराल के लोग। पति उसकी पूजा को ढोंग कहता, सास कहती कि तू बड़ी पंडितानी बन रही है, ये बन रही है। खूब अपमान किया, पर फिर भी वो सास की बातें सुनकर, पति का तिरस्कार सुनकर वो घर का काम पूरा करती थी। सास की भी सेवा करती, पति का भी ख्याल रखती, सारी जिम्मेदारियां पूरी करती, और वह जो समय बच जाए वो काम करते करते वो विट्ठल नाथ जी के ध्यान में डूब जाती। एक बार क्या हुआ कि वो रोटी बना रही थी शक्कोबाई। अब रोटी बनाते बनाते ध्यान भगवान का आ गया और भगवान के चिंतन में वो डूब गई, तो रोटी जल गई। और जब रोटी जली तो धुआं उठा, बगल में सास थी, सास को जली हुई रोटी की गंध गई। सास आई, देखी तो चूल्हे पर रोटी जल रही और शक्कोबाई ध्यान में भगवान विट्ठल नाथ जी। सास ने आकर गाल में एक तमाचा मारा। नींद आ रही है, रात को सोती नहीं है, सो रही है, जबकि वो सो नहीं रही थी, वो ध्यान में चली गई, ध्यान लग गया भगवान का। भोजन जला दिया, अन्न बर्बाद कर रही है, खूब मारा, सास ने मारा, फिर पति को पता लगा तो पति ने भी मारा। सबकी मार खाकर भी वह भगवान का चिंतन करती रहती, कोई किसी को जवाब नहीं देती। उसने समझ लिया कि मेरे भाग्य में ये कष्ट लिखा है तो मुझे हंस के या रोके सहना तो पड़ेगा। अब उसने सारा कष्ट वो सहती और भगवान से प्रेम करती। एक दिन क्या हुआ, देखो केवल भक्त ही नहीं रोता, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर हमारे जो कर्म कभी बुरे रहे होंगे, जिस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उस कर्मों के फल में भी कई बार भगवान कहते हैं भोग करके पवित्र हो जाओगे, इसलिए भगवान भी कई बार भोगने देते हैं। वो प्यार बहुत करते हैं।
आप लोगों को लगता है कि हम तो भक्त हैं, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, हमें दर्द क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, भक्त हो मतलब क्या चाहते हो कि आपको कोई कष्ट ना हो, आपको आपके कर्मों का दंड ना मिले। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो मिलूंगा पर तुम पवित्र होकर के आओ, कोई भी कर्म भोग शेष ना रह जाए। भगवान चाहें तो कर्म समाप्त भी कर सकते हैं। मेरे भाग्य में दुख है, भगवान चाहें तो कर भी सकते हैं समाप्त। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान चाहें तो आपके भाग्य के कष्ट को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए भगवान नहीं करते क्योंकि भगवान समाज को यह भी तो बताना चाहते हैं कि देखो भैया, तुम कर्म गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा, यदि नहीं भोगना पड़े तब तो लोग और गलत गलत काम करेंगे कि देखो उन्होंने तो गलत किया तो उन्हें तो भोगना नहीं पड़ा, हम भी गलत करेंगे। इससे लोगों का डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान राम के पिता दशरथ जी, जब श्रवण कुमार को दशरथ जी ने मार दिया तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प करके मर गए। तो श्रवण के पिता जब तड़प करके मरे तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प करके मरना पड़ा। जबकि राम जी चाहते तो पिता के ऊपर ये जो शाप था श्रवण के पिता का, चूंकि वो दशरथ जी भगवान के पिता हैं तो समाप्त कर सकते थे ना, पर भगवान ने अपने पिता का भी प्रारब्ध नहीं मिटाया, उनका कर्म दंड उन्हें भोगना पड़ा। और भगवान ने समाज को मैसेज दिया कि मेरा बाप भी गलत करेगा तो उसे कर्म दंड भोगना पड़ेगा। तो भैया आप लोग जरा बच करके कर्म करना, ऐसा ना करना कि आपको वह कर्म आपको कष्ट दे। तो भगवान समाज की व्यवस्था से बंधे हैं ना, भगवान तो चाहें तो सबका कर्म समाप्त कर सकते हैं, किसी को कुछ ना भोगना पड़ेगा। वो किया भी। अब देखो ना, भगवान कृष्ण के गुरु जी सांदीपनी जी, सांदीपनी जी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? मृत्यु। पर मरे हुए बेटे को, सांदीपनी जी के मरे हुए बेटे को जिंदा किया भगवान कृष्ण ने, और जिंदा करके लौटाया कि ये रहा आपका बेटा। क्योंकि गुरु माता ने उनके भगवान से गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र ही मांगा था कि मेरा बेटा मर गया, या तो कृष्ण आप रह जाओ पुत्र बनकर, या मुझे मेरा बेटा लौटाओ। तब मरे हुए पुत्र को लौटा कर दिया। देवकी मां के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, वो सारे पुत्र भगवान कृष्ण ने लौटाकर देवकी को दिए, मरे हुए बच्चों को जिंदा करके दिया। तो भगवान तो मरे को भी, जो सालों पहले मर चुके थे उन्हें भी जिंदा कर सकते हैं। तो फिर कर्म जो हमने गलत किए हैं, क्या वो गलत कर्मों को भगवान टाल नहीं सकते? टालते भी हैं। आपके 100 कर्मों में 95 कर्म आपके भक्ति के कारण भगवान उन्हें समाप्त कर देते हैं। 5% कर्मों का ही दंड हम सबको मिलता है। ये जो मिल रहा है, ये हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि 95% हमारे पाप तो भगवान ने काट दिए भक्ति के कारण। आप भागवत सुन रहे हो, वृंदावन आए हो, तो आपके कुछ कर्म दंड तो कट ही गए, लेकिन कुछ तो भोगना पड़ता है थोड़े बहुत। तो वही थोड़े बहुत ही समाज में चलते हैं, और वह इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर समाज को मैसेज भी तो देंगे कि भाई इन्होंने किया था तो भोगना पड़ा, तुम मत करना, तुम ना करना, तुम करोगे तुम्हें भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। इसलिए तो कहते हैं ना, वो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि गलत काम ना कीजिएगा। शक्को बाई को उसकी सास मारती है, पति मारता है। एक दिन शक्को बाई बाहर बर्तन मांज रही थी आंगन में, कि तभी ना गांव में कुछ संत आए और वो कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, राधे कृष्ण विठ्ठला।
अब उसे बहुत अच्छा लगा मेरे विट्ठल का नाम। संतों को देख करके वो बेचारी बर्तन धुल रही थी, हाथ में बिल्कुल गंदगी थी, बर्तन धुलने की कालिक, रहा ना गया, रोक ना पाई और वो संतों के पास पहुंची। कहा कि साधु जी कहाँ जा रहे हो आप? साधु जी ने कहा कि हम सारे संत लोग, संतों की मंडली थी, मतलब 20-25 साधु थे। बोले हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर। पंढरपुर मतलब पंडरीनाथ जी, विट्ठल नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अब तो इसका मन इसके हाथ में न रहा, बोले मैं भी चलूं? हाँ हाँ, साधु जी बोले चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो संतों के पीछे पीछे वो भी कीर्तन कर रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग। भूल गई कि मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे हाथ में कालिख लगी है, बर्तन धुलने का हाथ गंदा है, सब भूल गई। जो कपड़े पहने थे जैसे पहने वैसे ही संतों के पीछे पीछे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। आंखों से आंसू बहते जा रहे। आज विट्ठल नाथ जी से मिलूंगी, आज अपने प्रभु से मिलूंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने अपने से दूर क्यों कर दिया, अब दूर ना कीजिएगा। अब तो भैया वो भगवान की याद करते चल पड़ी और जैसी गांव से चली तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तुरंत जाके सूचना दी कि देखो आपकी बहू। अच्छा, उसके ससुर जी, शक्को बाई के ससुर जी जो थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान, कुछ भी आप कहो, मुखिया थे, धनवान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू तो नाक कटा दी, बाल वाल खोल के हाथ में कालिक पोत के जा रही है, विट्ठल विट्ठल बोल रही। अच्छा, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं लोग कि उसका प्रेम क्या है। वो तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है, ऐसे वो भगवान के प्रेम में तड़पती जा रही। लोगों ने कहा तुम्हारी तो नाक कटा दी, वो जा रही है, वो देखो तुम्हारी बहू। अब तो शक्को बाई के ससुर जी घोड़े पर चढ़े, घोड़ा था उनके पास, घोड़े पर चढ़े और पहुंचे तो संतों के पीछे थी, वो सच्ची जा रही थी। तो ससुर जी ने बहू के बाल पकड़े और घोड़े पर चढ़े चढ़े बाल पकड़ लिया और वापस घसीट करके लाए, तूने मेरा नाम खराब कर दिया। ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? घर से भागी जा रही है, चोरी करके भाग रही है। क्या क्या आरोप लगाए। ससुर ने लाकर घर में खूब मार लगाई, सास ने मारा, पति ने मारा, जेठ ने मारा, सब ने मारा और मार करके एक खंबे से बांध दिया, दोनों हाथ पीछे कर दिए, पीछे हाथ करके खंबे से बांधा, रस्सी से बांधा, कस के पांव बांध दिए, हाथ बांध दिया और जब बांध करके खूब मार लगाई। कितना मारा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा शरीर लाल हो गया, रक्त गिरने लगा, जिसके हाथ जो आ जाए उसी से मारे। पर उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, हे विट्ठल नाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विट्ठल नाथ जी कब दर्शन दोगे। एक उसे मार पड़ रही है पर उसका ध्यान हे विट्ठल नाथ जी, हे प्रभु, हे नाथ कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन किए प्राण जाएंगे? हे नाथ अब तो दर्शन दे दो, हे प्रभु अपने से दूर ना करो। बस वो बार बार यही कहती और सारे लोग मारे जा रहे हैं, सास, पति, जेठ सब। वो आंख बंद करके केवल हे प्रभु दर्शन दीजिए। मार मार के जब सास थक गई, ससुर थक गए, सब थक गए तो कहा इसे बंधे रहने दो, 4 दिन तक इसे खाना पीना मत दो, अक्कल ठिकाने लगेगी। कमरे में बांध करके खंबे से दरवाजा बंद करके चले गए। सास ससुर तो अपना खाए पिए, पति खाए, पर उसे शाम का भोजन नहीं दिया। रात भर बंधी रही, सवेरा हुआ दिन भर बंधी रही, भोजन नहीं दिया, बांध के रखा और वो बंधी हुई आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। शक्को बाई हाथ जोड़ के, हाथ तो बंधे थे, मानसिक हाथ जोड़कर हे प्रभु क्या अपना दर्शन नहीं दोगे, विट्ठल विट्ठल। इतनी मार खा के भी जब उसके मुंह से केवल ना किसी के लिए नफरत निकली, ना किसी के लिए बद्दुआएं, सास के लिए बद्दुआएं कि तुमने मारा है, कोई बद्दुआ नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, केवल प्रभु का नाम, हे नाथ मुझे अपने से दूर ना कीजिए, हे प्रभु, हे विट्ठल नाथ जी अपने से दूर ना कीजिए, ऐसा कहती जाए। अब उसकी इस भावना को सुनकर आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। पूरी रात वो विट्ठल विट्ठल कहती रही, पूरा दिन विट्ठल विट्ठल कहती रही। अब तो विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और एक दिन, एक रात और फिर एक दिन
मतलब 2 दिन 1 रात तक बंधी रही, और जो अगली रात आई, अब भगवान को देखा ना गया। भगवान विट्ठलनाथ जी रो रहे हैं, मेरी शक्को को बांध रखा है। रात हुई, रात के 11 बजे सब सो गए। सास ने मार पीट के, रोज मारती सास, रोज मारता ससुर। रात हुई, सब सो गए, पर वो जप रही है, हे विट्ठलनाथ जी। भगवान विट्ठलनाथ जी आए, और वो तो बेचारी बेहोश थी, ना उसे खाना मिला ना पानी मिला, भूखी प्यासी बांध रखी थी। भगवान विट्ठलनाथ जी आए, उसके सामने आकर बैठ गए, और उसके इस हाल को देखकर, वो बेहोश सी थी पर आवाज थी केवल विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे नाथ, हे प्रभु। आवाज थी सिर्फ इतनी सी। भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोल रहे हैं, उसके हाथों को खोला, पांव को खोला। भगवान अपने हाथ से उसे दवाई लगा रहे हैं, कह रहे हैं, प्यारी सक्को मेरी ओर देखो। पर सक्को तो मूर्छित थी, उसे होश नहीं था, वो तो केवल रटना लगाई, प्रभु अपने पास बुलाओ, हे नाथ अपना दर्शन दो। तब भगवान समझ गए कि ये मेरा दर्शन यहां नहीं करना चाहती, ये मेरा दर्शन वहीं करना चाहती। तो भगवान बोले कि यदि ये चलेगी तो गांव के लोग फिर देख लेंगे, कोई ना कोई फिर सूचना देंगे, और इसे फिर लाके बांध दिया जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने आप को शक्कोबाई बना लिया, और शक्कोबाई को भगवान उठाकर गांव के बाहर छोड़कर आए, और वहां कुछ संतों की मंडली जा रही थी दर्शन के लिए। रात भर चल रही थी लाइन, जैसे परिक्रमा कई बार रात भर चलती रहती है। तो वहां विट्ठलनाथ जी का उत्सव था, तो भक्त लोग दिन रात दोनों में जा रहे थे। तो शक्कोबाई को भगवान ने संतों की मंडली में कर दिया, कृपा करके शक्ति दे दी, वो चल पड़ी, और स्वयं भगवान आए, और शक्कोबाई बन करके शक्को की जगह खुद बंध गए उस खंबे से। भगवान बंध गए, हाथ पीछे कर लिया, अपने को बांध लिया, और अपने भक्त को मुक्त कर दिया। भक्त के बंधन को भगवान ग्रहण करते हैं, और भगवान की मुक्ति भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर आप और कहीं मन लगाएं, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। शक्कोबाई संतों के संग चली, चलते चलते सुबह हुई, सवेरा हुआ तो घर में सास उठी, तो सास ने उठकर दरवाजा खोला बहू के कमरे का। वो शक्कोबाई बंधी थी, पर आज सक्को के रूप में भगवान बंधे थे। तो सास ने उठकर 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो आज वो थप्पड़ किसे पड़े, भगवान को। भगवान खा रहे हैं मार, सहन कर रहे हैं, और शक्कोबाई संतों के संग। कब उसे किसने छोड़ा, कैसे वो आई, उसे कोई पता नहीं। चलते चलते जब वो मंदिर पहुंची, और जब भगवान विट्ठलनाथ जी का शक्कोबाई ने दर्शन किया, अब तो जैसी भगवान को देखा रो पड़ी, प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, हे नाथ अपने चरणों से दूर ना कीजिए। और ये कह करके वो गिर गई, और उसके शरीर की एक दिव्य ज्योति निकली, और सबके देखते देखते भगवान विट्ठलनाथ जी के चरणों में जाकर के समा गई। उसके प्राण निकल गए, और उसके प्राण की एक दिव्य ज्योति, जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसकी अंतरात्मा भगवान के श्री चरणों में, एक दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। उसने यही प्रार्थना की कि प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, अब अपने से दूर ना कीजिए नाथ। ऐसे मिलन की उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा कि देखो वो भगवान से मिलने के बाद बोली, प्रभु अब आपके दर्शन के बाद किसी और का दर्शन ना करना पड़े, आपसे मिलने के बाद अब किसी और से ना मिलना हो। प्राण निकल गए, दिव्य चरणों में समाये। लोगों ने देखा कि अरे ये तो शक्कोबाई है। सूचना दी गई ससुराल में कि आपकी बहू के प्राण निकल गए हैं, दर्शन करते करते परम गति हुई। सास ससुर को पता लगा, उन्होंने देखा कि अरे सास बोली अभी मैं 1 घंटे पहले उसको एक थप्पड़ मार के आई हूं, वो इतने जल्दी मंदिर कैसे पहुंच सकती है। और जब शक्कोबाई के प्राण निकले तो भगवान बोले जब भक्त चला ही गया तो मैं भी अब आजाद हो जाऊं। तो भगवान भी उसके रूप से, अच्छा उसके रूप में इसलिए भगवान बंधे क्योंकि यदि भगवान वहां ना होते शक्कों के रूप में, तो ये लोग फिर पकड़ करके ले आते।
इसलिए भक्त के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। आपको नहीं पता मेरी माँ, कई बार भगवान आपके लिए क्या क्या करते हैं पर हमें पता नहीं लगता। हमें लगता है इन्होंने हमारी मदद की ये, लेकिन उस मददगार के रूप में भगवान ही हम सबकी हेल्प करते हैं, भगवान ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। अब तो वहां जाके कमरे में सास ससुर ने देखा तो रस्सी पड़ी कोई नहीं। अब सास ससुर को पश्चाताप हुआ कि ये वास्तविक में भक्त थी, भगवान के बिना रह ना पाई। जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प कर मर गई, ऐसे भगवान के वियोग में शक्को बाई तड़प तड़प करके मर गई। भगवान का भक्त मैया, भगवान की कथा क्या है? जैसे दीपक को जलाए रखना हो तो दीपक के लिए उसके प्राण है तेल। दीपक का प्राण क्या है? तेल डालते रहो जलता रहेगा। ऐसे ही भक्त का प्राण क्या है? भगवान की कथा हमें मिलनी बंद हो जाए, भगवान का दर्शन बंद हो जाए, भगवान का नाम सुनना और लेना बंद हो जाए तो हम और आप मर ही जाएंगे। हमारा तो प्राण ही भगवान की कथा है। हम भगवान की कथा ना सुनाएं तो मर जाएं, भगवान के बारे में ना कहें तो मर जाएं। ये कथा जो हम आपको कह रहे हैं, जो यहाँ 3 घंटे हम आपको, जो यहाँ नित्य सत्संग जो चर्चा होती है, ये दास अनिरुद्ध के मुंह से जो वाणी से भगवान की चर्चा निकलती है, ये क्या है? यही हमारा प्राण है। यदि हम ये कथा ना सुनाएं आपको, भगवान की चर्चा रोज ना करें, यदि लंबे टाइम के लिए छूट जाए तो प्राण निकल जाएंगे। ये धाम क्या है? ये वृंदावन, ये वृंदावन धाम प्राण है। हम कहीं भी जाते हैं, हम अमेरिका भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते, इत्यादि देशों में जाते जरूर हैं, कहीं भारत के भी कोने कोने में जाते हैं, लेकिन सच बताएं दिल की बात कि वृंदावन से अच्छा दुनिया में कहीं हमें अच्छा नहीं लगता। जाते हैं, काम करना है ना। वहां भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के भक्त रहते हैं, सनातनी। आप जैसे लोग वहां जाके बस गए हैं तो उनको कथा तो सुनानी है। उनके भीतर भी भक्ति का दीपक जलाए रखने के लिए तो जाना आना पड़ता है। लेकिन वृंदावन प्राण है। वृंदावन से बिहारी जी से कह रखा है कि प्रभु जब भी जन्म दीजिए चरणों में ही रखिएगा, अपने से दूर ना कीजिएगा, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, जो भी सजा मिलेगी मंजूर है नाथ, पर अपने से दूर ना कीजिएगा। वृंदावन में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, जैसे माँ की गोद में बच्चा है, माँ की गोद में बच्चा है। वृंदावन रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, और दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गवा दिया, कुछ छूट गया, कुछ खो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, मजबूरी है, काम के लिए भी आना जाना पड़ता है। प्राण है ये वृंदावन, प्राण है भगवान की कथा, प्राण है भगवान के चरित्र, भगवान का नाम। शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, जुआड़ी जुआ के बिना, कामी स्त्री के बिना, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना कैसे रह सकता है? भगवान के नाम के बिना, भगवान की ये जो कथा है ना, ये कथा नहीं है, ये भक्तों का प्राण है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन है जो प्राण जीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन एक और ये कथा भी एक ऑक्सीजन है जो भक्तों का ऑक्सीजन है, कि ये ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ आज मिला नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ, मुझे भगवान की कथा बचपन से कहने की, सुनने की आदत है। मैं रोज भगवान की कथाएं सुना करता था। मेरे गांव के अगल बगल में कहीं भी भगवान की कथा होती थी, कहीं भी कोई भी कथा सुनाने वाले आए, मैं बड़ी श्रद्धा से जाके, जब छोटा था तो साइकिल से जाता था कथाएं सुनने के लिए। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कथाएं होती थी, इतना प्रचार भी नहीं हुआ करता था। हम लोग फिर भी जाते थे साइकिल से, हम वो कथा सुन करके आते थे, कथा सुनते थे, पूरी कथा सुनते थे, पढ़ते थे गीता में, रामायण में, भागवत जी में भगवान के बारे में। कहीं भी कोई भी मिल जाए तो भगवान के बारे में बात करते थे, कुछ ना कुछ पूछते थे। अब सोच भी नहीं सकते कि भगवान के बिना
जीवन संभव है। देखो ये दास अनिरुद्ध तो जिम्मेदारियां आपने दे रखी हैं, बिहारी जी ने मुझे काम दे रखा है। काम क्या दे रखा है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा का काम दे रखा है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई की सेवा का भगवान ने काम दे रखा है। मैं काम करता हूं, उस काम को करना पड़ता है क्योंकि वो काम ईश्वर का ही है। अब बताओ गौरी गोपाल जी में रसोई चल रही है अखंड, बताओ ये काम किसका है? मेरा कोई भी भक्त भूखा ना जाए धाम से, ये भगवान का ही तो काम है। तो भगवान ये काम मेरे और आपसे कराते हैं, भगवान करते नहीं हैं, भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। जैसे अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी लंका गए और लंका गए और किसकी खोज करके आए? कहो, सीता जी की। सीता जी की खोज करने गए। अच्छा मुझे मैं ये एक बात बताओ, हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बताओ जरा, ना लगता? फिर भगवान का काम भगवान ही करते हैं, परंतु भक्तों का नाम करने के लिए, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपना काम भक्त से कराते हैं, ताकि इस काम को करने से मेरे भक्त की जय जयकार हो जाए। हनुमान जी की जय जयकार करानी थी तो वो काम हनुमान जी को दे दिया, जाओ तुम पता लगा के आओ। अब बताओ, जब राम का भक्त हनुमान जी समुद्र को छलांग मार के पार कर गए, हाँ या ना? राम जी के भक्त है ना हनुमान जी, हनुमान जी ने समुद्र को कैसे पार कर लिया? छलांग में, एक छलांग में पार। अब मुझे एक बात बताओ कि जब राम के भक्त में इतनी ताकत है कि वो समुद्र को छलांग मार के पार कर जाए, हनुमान जी सीता मां की खोज करने गए तो कोई सेतु थोड़ी था, वहां पुल थोड़ी बंधा था, छलांग मारी पार। जब राम के भक्त में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी? पर राम क्या करते हैं? बंदर भालुओं से कहते हैं पुल बनाओ। क्या बनाओ? क्या जरूरत थी राम को पुल बनाने की? आप बताओ, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को सेतु बनाने की, पुल बनाने की कोई जरूरत थी? उत्तर दीजिए, दीजिए उत्तर। जरूरत थी? नहीं। क्यों बनाया? इसलिए बनाए कि पुल बनाने में मेरे छोटे छोटे बंदर भालू भी सहयोग करेंगे, पत्थर कंकड़ रखेंगे तो वो भी गर्व से कह पाएंगे कि हमने भी राम जी की सेवा में सहयोग किया है। यदि हम आपका सहयोग लेंगे ही नहीं तो आप कैसे कहोगे कि हमने भी सहयोग किया? तो भगवान तो उन बंदर भालुओं के यश को बढ़ाने के लिए सेतु में सहयोग ले रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम ये बना, माताओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही, यहां गुरुकुल चल रहा, तो इस सब के पीछे कौन है? आप सबका सहयोग। जैसे बंदर भालुओं के सहयोग से राम सेतु बना, ऐसे आप जनता जनार्दन के सहयोग से यह गौरी गोपाल बना, और आप सबके सहयोग से यहां सेवाएं चल रही हैं। इसलिए ये सारी सेवाएं भगवान आपसे और हमसे कराना चाहते हैं। मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि प्रभु अपना काम किसी ना किसी के द्वारा कराते हैं। हम लोग ये बात भूल जाते हैं तो घमंड करने लग जाते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे और आपसे प्रभु ने सब कुछ, सब कुछ। आप कुछ भी करें तो ये घमंड ना पाल लो कि आपने किया है, प्रभु ने आपसे ये काम कराया है। जैसे भगवान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री बनो और देश की आप सेवा करो, तो भगवान ने ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दी, तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी योगी जी को दे दी, तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी आपको और हमें दे दी। तो भगवान अपने अपने स्तर से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां, इसलिए हमें ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है हमें ईमानदारी से अपने उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बिना काम चोरी किए मैं अपना काम पूरा करता हूं, काम चोरी नहीं। मैया
भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। इस तरह से ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी को दर्शन दिए, ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी सब पर कृपा करते हुए मां को लेकर ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए, मृत्यु के सिर पर पांव रख के परम गति को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में भगवान प्रचु हुए, 10,000 कान मांगे और प्राचीन वरही पर पावन कृपा भगवान की पुरंजन उपाख्यान की कथा नारद जी ने सुनाई। ध्रुव जी भगवत धाम चले गए माता को लेकर, उनके दिव्य गति हुई। एक बार प्रियव्रत जी के दूसरे, मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का बर्हिष्मती से विवाह हुआ। 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम भरत हुआ। भरत जी ने सिंधु सौवीर देश के, इनका मन एक मृग में लगा, मृग बने। बाद में इन्होंने सिंधु सौवीर देश के नाम के राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों की परम गति हुई। भगवान ने अजामिल जैसे पापी को नाम के बल पर तार दिया। अजामिल पापी था कि नहीं, पर तारा कि नहीं। इसलिए कहता हूं, नाम ना छोड़िए भगवान का, प्रभु के नाम से प्रेम कीजिए। नाम ही भगवान है। अच्छा बताओ, नाम बड़ा, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? जोर से। अच्छा, राम और राम का नाम ये दो हैं कि एक हैं? जोर से। गुड़ बोलो, गुड़। गुड़ और गुड़ का नाम, गुड़ माना कि ये गुड़ है। गुड़ और गुड़ का नाम, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, जोर से। नहीं, गुड़ अलग है। ये रहा गुड़ और वो ले रहा है गुड़ का नाम। बोलो गुड़। शक्कर, शक्कर अलग है, शक्कर से शक्कर का नाम अलग है। भाई शक्कर से शक्कर का नाम अलग है, मिश्री से मिश्री का नाम अलग है, पर राम से राम का नाम अलग नहीं है। बस ये समझाना चाहता हूं। संसार की वस्तु का नाम वस्तु से अलग है। इसलिए जब आप कहते हो रोटी रोटी रोटी, तो रोटी रोटी कहने से रोटी का स्वाद नहीं आता, गुड़ गुड़ कहने से गुड़ का स्वाद नहीं आता, लेकिन राम राम कहने से राम आ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? आपको क्या समझ में आया कि संसार की वस्तु और उसका नाम अलग अलग है? बोलो हाँ। जैसे मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि राम राम कहने से क्या होगा? जब मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, तो क्या नारायण नारायण कहने से, राम राम कहने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा? ऐसे नास्तिक लोग तर्क करते हैं। तो उनके तर्क के उत्तर में मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि जब ऐसी बात कोई आपसे कहे, तो उसका उत्तर यह है कि मिश्री और मिश्री का नाम ये दोनों अलग अलग हैं। मिश्री और मिश्री का नाम अलग अलग है, लेकिन राम और राम का नाम ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, पर राम राम कहने से कल्याण हो जाता है, क्योंकि नाम में ही राम है। नाम और नामी एक है, नाम और नामी एक है। इसलिए कहा कि राम अच्छा, मैंने कोरे कागज में लिख दिया राम, तो राम लिखते ही वो कागज की कीमत घट गई कि बढ़ गई? जहां तुम्हें राम नाम दिखाई पड़ जाए, वो नाम ही राम है। राम राम के नाम से अलग नहीं है, नारायण नारायण के नाम से अलग नहीं है, कृष्ण कृष्ण के नाम से अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक हैं। इसलिए नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया। मिश्री मिश्री कहने से तो मुंह मीठा नहीं हुआ,
पर अजामिल के मरते समय मुंह से क्या निकल गया? क्या निकल गया? पुत्र का नाम था उसके नारायण। नारायण बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। हे पुत्र नारायण, बस इतना कहा कि भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, मुझे कोई पुकार रहा है। प्रभु वो आपको नहीं, अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले उसके बेटे का नाम नारायण अभी से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। भगवान आए और भगवान अजामिल पर कृपा करते हैं। अजामिल का उद्धार नाम केवल से हो गया। इंद्र ने एक बार गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होके गए। फिर विश्वरूप को गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी, गुरु का सिर काट दिया, हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी इंद्र ने। महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर, इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान एक बार भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट होकर, प्रहलाद बच्चे थे, नाम जपते, कथाएं सुनते। हिरण्यकश्यपु बोलता कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, मेरे शत्रु का नाम जप रहे हो। प्रहलाद जी बोले पिताजी, भगवान का नाम जपना गलत कैसे हो सकता? सही है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा, पढ़कर आए, कहा बेटा तुमने क्या क्या सीखा है? नवधा भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यपु बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम भगवान का नाम बड़ा जप रहे हो, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी बांका, सांप से डसवाया, हाथी के पांव के नीचे रखवाया। पर कहते हैं ना कि जब बचाने वाले भगवान हो तो मारे कौन? इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्यों भैया? ओ भाई साहब सो गए हमारे, नींद आ गई? सुनो, मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, मरने से डर लगता है? डरना है? मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्यों? प्रहलाद को मारना चाहा पिता ने, क्या प्रहलाद मर गए? जोर से नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि जब तक मौत का समय नहीं आएगा कोई मारेगा कैसे? इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? भक्त कभी भयभीत नहीं होता, भक्त कभी डरता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? डरने का नहीं, बिंदास रहा करो। प्रहलाद जी ने इतना संकट आने पर भी डर नहीं, क्योंकि प्रहलाद को पता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल भी बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ही मारेंगे, बचाएंगे, चिंता क्यों? हिरण्यकश्यपु गुस्से में आकर बोला तेरा भगवान कहाँ है? खंबे पर इशारा किया, नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। उसने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? हिरण्यकश्यपु बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। आप भी अपने कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा लीजिएगा। अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। तो भागवत जी के पोथी पाठ कराना चाहें, भागवत जी से पितृ दोष समाप्त हो जाता है, जीवन के संकट टल जाते हैं और भागवत जी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए भागवत सबको सुन लेना चाहिए एक बार। अब हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोला 12 महीने में किसी में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है। बोला अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे
कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए हैं। मार दिया भगवान ने नख से। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद भगवान की गोद में बैठे हैं, जैसे गैया बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाट कर प्यार कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं आपको पता नहीं होगा, पता नहीं है कि नहीं। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमत्यो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को यह भी कहा था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हाँ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्चितम। भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में, जवानी में, लड़कपन में? कब? मैया कब भजन करे मेरी माँ? हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा सुने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ में आ रही है? भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, भगवान का एक हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने। आप जानते हैं किसने पांव पकड़ा? किसने? मगर ने। अच्छा, आप लोगों का पांव किसने पकड़ा? आपका भी पांव मगर ने ही पकड़ा है। कैसे? आप कहते हो ना, हम वृंदावन आ तो जाते मगर, हम कथा सुन तो लेते मगर। मगर ने आपका भी पांव, मगर हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अच्छा, ये हाथी कौन था? ये हाथी गजेंद्र जो है, हाथी द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। संत जी का अपमान करने के कारण ये हाथी बन गए। इन्हें पूर्व जन्म का स्मरण पूरा था। जब हाथी बने और पत्नी और बच्चों के साथ एक सरोवर में नहाने गए तो हाथी ने पांव पकड़ा। तो हाथी को लगा कि मगर ने पांव पकड़ा, शायद वो जानता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। हाथी ने बहुत छुड़ाया पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने अपनी पत्नी पुत्रों से कहा कि हमारी सहायता करो। तब किसी ने मदद की, भी थोड़ी मदद की, पर क्या करते? हाथी फंसा रहा और सब छोड़ करके चले गए। आपके जीवन में जब तक अच्छा अच्छा है तब आपके सब साथी साथी हैं, और जरा बुरा हो जाए, कुछ आपकी अमीरी समाप्त हो जाए, कुछ समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तो अपने लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मेरी मां, हाँ हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब, हाँ सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग योगी वाला फेरा। राजा हो या
रंग सभी का राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मैया हाँ जीवन आनी जानी छाया, जीवन आने और जाने वाला है। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। इसलिए मैया संसार सुख का साथी है, दुख का साथी, सुख का साथी जगत है और दुख का साथी जगन्नाथ है भगवान। इसलिए लोग दुखी होकर भगवान की शरण में आते हैं। हम कहते हैं सुख आते ही शरण में आओगे तो दुख ही नहीं आएगा। सुख में सुमिरन, हाँ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए रे भैया, दुख काहे को होए। मैया दुख में सुमिरन सब करें, दुख आता है तो लोग सब लोग दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में तो घमंड करने लग जाते हैं, और जो सुख में सुमिरन करें, दुख का है को होय मेरी मैया, दुख का है को होय। हाँ कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले रे भैया, जग अपनो कर ले। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रे मैया, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मैया तो सुख में आप भजो भगवान को तो दुख नहीं आएगा। दुख में आदमी भगवान की शरण में जाता है और सुख आते ही ऐसे ऐसे चलता है, घमंड में चलता है। फिर तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ता ही है, और भगवान जब घमंड तोड़ते हैं तो तुम रोते हो। फिर रावण का घमंड नहीं चला, तुम्हारा चल जाएगा। मैया घमंड भरा जीवन ना हो मेरी माँ। हाथी ने
जब देखा कि पांव मगर ने पकड़ा, तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। कितने दयालु भगवान हैं, इंसानों की छोड़ दो, हाथी भी पुकारता है तो परमात्मा उस हाथी की पुकार को सुनते हैं। ऐसे दयालु भगवान है मेरी माँ। हाथी का कल्याण किया, ग्राह का सिर काटा, हाथी पर भगवान ने कृपा की। हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने हाथी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों को मिलाकर क्या किया, क्या हुआ मैया, जोर से क्या हुआ, समुद्र का मंथन। और जब समुद्र मंथन हुआ ना मेरी मां, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कौन निकला, क्या निकला, जहर, विष। किसने पिया, भगवान शिव ने। शंकर जी ने पी लिया जहर। फिर मंथन हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला, जहर। आखिरी में क्या निकला। जब कोई भी काम आप लोग करते हो तो पहले असफलता का जहर ही निकलता है, पर काम करते रहना तो सफलता का अमृत आखिरी में जरूर निकलेगा। आप लोग कई बार हार मान जाते हो, परेशान हो जाते हो। हम बड़े परेशान हो गए महाराज जी। क्यों, परिस्थितियों से हार क्यों गए, भाग क्यों गए। आज जहर निकला है, आज मुझे असफलता मिली है, तो कल सफलता भी तो मिल सकती है ना। क्यों, एक बात बताओ, क्या असफल व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता क्या, उत्तर दो। हाँ, आज असफलता, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार पहले गिरता है। चलेगा गिर जाएगा, चलेगा गिर जाएगा, बोलो हाँ, चलेगा गिर जाएगा, पर वो चलने का प्रयास करता रहता है। तो देखो चलने लगा कि नहीं, दौड़ने लगा कि नहीं। अब बच्चा सोचे कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, इस डर से मैं चलूं ही ना, तो वो तो अपाहिज हो जाएगा। आप सोचते हो कि हम कहीं असफल ना हो जाएं, अरे असफल ना होगे तो सफल भी कैसे बनोगे। असफलता का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ता है कि नहीं रिस्क, बोलो हाँ। इसलिए असफलता भी सफलता के करीब ले जाने की एक सीढ़ी है। असफलता को देखकर डरो ना, असफलता से भागो ना मैया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। क्या क्या गलती हुई हैं सुधार करो, सफलता। समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, भोले बाबा पी गए, फिर गौ माता निकली। कौन निकला, कौन, गाय। गाय कहां से निकली है, जोर से। इसलिए गाय रखा करो, गाय की सेवा किया करो। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया। और हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमें कैसी लगती है, लगे मोहे गौ माता प्यारी। आपको गैया प्यारी लगती है कि नहीं, नहीं। आप आजकल तो लोगों को कुत्ता ही प्यारा लगता है, मेरा शेरू टॉमी। आजकल हमारी मैयाओं को जितना प्यारा कुत्ता लगता है, इतनी प्यारी गैया लगने लग जाए तो गौ हत्या ही बंद हो जाए। कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते से नफरत करो, हम ये नहीं कहना चाहते, कुत्ते का भी सम्मान हो,
हर जीव को रोटी मिले, पर गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय समुद्र मंथन से निकली है, प्रकट हुई है। आपके घर में गाय है, गैया है, कुत्ता है? मैया आपके घर गाय है, कुत्ता है? गाय रखा करो। गाय निकली, फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, नारायण का वर्ण किया और अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। इसके बाद राजा बलि, अच्छा समुद्र मंथन में देवताओं के बीच में घुस के राहु ने अमृत पी लिया। मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया, तब भगवान ने सिर काटा, वही राहु केतु बन गए। मोहिनी भगवान का अवतार हुआ। कच्छप मोहिनी, कच्छप भगवान, मोहिनी भगवान और हयग्रीव भगवान, भगवान धनवंतरी भगवान। एक बार राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। राजा बलि के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन अवतार। 3 पग भूमि मांगी, वामन भगवान गए राजा बलि के द्वार पर, मांगा भैया भूमि दे दो। कितनी? 3 पग। राजा बलि बोले ज्यादा मांगो, वामन भगवान बोले पहले 3 पग दे दो, इसके बाद और मांग लेंगे। तो 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया भगवान ने। पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक। अच्छा, तीसरा पग वामन भगवान ने कहां रखा था मैया? कहां रखा था? किसके सिर पे? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग भगवान ने रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में उन्हें इंद्र बनाएंगे। वामन भगवान भिखारी बनकर आ गए, चाहते तो जीत लेते पर नहीं। दान देने वाले के सामने भगवान भी कहते हैं, दानवीर जो थे बलि, उनके आगे मैं भी छोटा ही बन करके गया हूं। भगवान भी छोटे हो जाते हैं उसके आगे जो दानी होता है। किसके आगे छोटे हैं भगवान? भगवान सबके आगे बड़े हैं, पर दानी के आगे भगवान भी। इसलिए वामन भगवान छोटे से बनकर गए राजा बलि, क्योंकि राजा बलि दानी है। इसलिए दान लेने वाला सदा छोटा होता है, दान देने वाला सदा बड़ा होता है। बड़ा होना है तो बड़ा कैसे हुआ जाए? दान करिए। जीवन में जो दे सकते हो वो देना सीखिए। आजकल के लोग देना नहीं जानते। कुत्ते को रोटी देना भूल गए आप लोग। कुत्ते की रोटी भी आप ही चबा गए। फिर आप भी कुत्तों की तरह भाव भाव दिन भर भौंकते रहते, क्योंकि कुत्ते की रोटी खाई है। आपके घर में भोजन रोज बनता है कि कभी कभी? रोज। तो बताओ, आपके घर में जो आखिरी रोटी बनती है वो किसकी है? हैं? पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी किसकी होती है? तो आप सच बताओ, वो रोटी आखिरी कुत्ते तक पहुंचती है? आप लोग खुद खा जाते हैं घी चुपड़ के, कुत्ते के भी खा गए हैं। आप देती हो मैया? हाँ, अच्छा देते रहना। कुत्ते की रोटी खाओगे तो भौंकोगे। और पहली रोटी किसकी? तो गाय की रोटी गाय तक पहुंचती है आप लोगों की। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला है। हम आपसे कहते हैं कि आप घर पे गाय नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, एक रोटी